वीडियो है। इससे पहले पार्ट 3 तक हम बता चुके हैं। आज पार्ट 4 में टाइप 7 टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे। जैसे आ जाइए 7 टाइप में। क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अनमंदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय बताएं। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों और 20% अनमंदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय बताएं। तो टाइप 7 का एक अनुपात से क्वेश्चन बताएंगे कि अनुपात से कैसे बनाते हैं। पहले ये जे कुछ फॉर्मूला बेस कि कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में है कि कुल आय पूछ रहा है, कि यहाँ पूछ रहा है क्या कि आय बताएं, तो यहाँ लिख दिए कि कुल आय बराबर बचत बटा 100 माइनस कुल खर्चों का प्रतिशत अगुना 100। टाइप 7 का क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अनमंदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय बताएं। जब टाइप 7 का क्वेश्चन है ना, आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आय बताएं। आय बताएं मतलब यहाँ दिया हुआ है खर्चों का प्रतिशत और आपको यहाँ दिया हुआ है बचत और आय पूछ रहा है। तो कुल आय बराबर क्या होता है कि जो बचत है, जितना रुपया बचा, बटा 100 माइनस कुल खर्चों का प्रतिशत, जो खर्च हुआ कि 45%, 15% और 20% पर खर्च करता है। तो कुल खर्चों का प्रतिशत अगुना 100 कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कुल आय। टाइप 7 का अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस फॉर्मूला पे आप बैठा के बना सकते हैं। कि जैसे आपको हम बताते हैं कि यहाँ कह रहा है कि कुल खर्च, पहले आपको क्या है कि कुल खर्च कितना कितना है। देखिए कुल खर्च यहाँ से लिख लेते हैं। कुल खर्च क्या क्या है कि 45% राशन पर, राशन पे कितना कर रहा है 45%, और क्या कर रहा है 15% कपड़ों, मतलब प्लस कर देते हैं, खर्च निकाल रहे हैं, कुल खर्च का मतलब 15%। फिर क्या कहा कि और 20% अनमंदों पर खर्च करता है, 20% अनमंदों पर खर्च करता है। तो यहाँ से हम क्या निकालिए कि कुल खर्च कितना करता है कि 45% राशन पर कर रहा है, 15% कपड़ों पर कर रहा है और 20% अनमंदों पर। तो टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 45 और 15 कितना हो गया, 45 और 15 60 और 60 और 20 80, मतलब कुल खर्च कितना किया 80%। और बचत, बचत कितना कर रहा था क्वेश्चन में, बचत कर रहा था 75 रुपया का। बचत कितना कर रहा है 75 रुपया का। आपसे पूछ रहा है कि आय क्या होगा ना, तो कुल आय, कुल आय बराबर फॉर्मूला क्या है कि बचत बटा 100 माइनस कुल खर्चों का प्रतिशत गुना क्या कर देते हैं 100। ये है मेरा फॉर्मूला बेस। तो क्या हो जाएगा, बचत कितना है मेरा 75 रुपया, बचत हो गया 75 बटा 100 माइनस कुल खर्च, कुल खर्च कितना हुआ है 80% बटा ये 100 माइनस 80 गुना क्या कर देंगे 100 से। तो यहाँ सोल्व जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75 और 100 में से 80 गया, कितना हो गया 20 गुना 100। यहाँ से काट दीजिए, 20 पचे 100 हो गया। अब 75 गुना 5 कीजिए, कि आप 75 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए ना, 75 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 3, ये हो गया 375 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि फॉर्मूला से बना लेंगे
कि अगर आपको दिया हुआ है कि एक आदमी है अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों और 20% अन्य मंदों पर खर्च करता है। तो यहाँ से क्या कर लिया कि कुल खर्च कितना करता है। कुल खर्च यहाँ निकल गया 80%। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं, बचत कितना है उसके पास 75 रुपया का, तो कह रहा है उसकी आय बताए। तो फॉर्मूला क्या था कि कुल आय अगर निकालना है तो बचत बटा 100 माइनस कुल खर्चों का प्रतिशत गुना 100। बचत कितना है 75 बटा 100 माइनस कुल खर्च कितना हुआ टोटल जोड़ के 80% गुना 100। इस तरह से सॉल्व कर लिए तो मेरा कितना रुपया आ गया आंसर 375 रुपया। अब इसी क्वेश्चन को क्या होता है कि अनुपात से बनाते हैं, कि सेकेंड टाइप क्वेश्चन कि उसमें कोई फॉर्मूला बेस नहीं, डायरेक्ट तुलना करके बताते हैं। आइए सेकेंड टाइप इसी क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड टाइप देखिए कि इसी का आपको हम बताते हैं सेकेंड टाइप से। वो तो हो गया फर्स्ट टाइप फॉर्मूला बेस से, इसको सेकेंड टाइप से बताते हैं। क्या बोला कि एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों और 20% अन्य मंदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं तो उसकी आय बताए। यहाँ से क्या पूछ रहा है कि उसकी आय बताए। अगर आपका प्रतिशत से रिलेटेड है क्वेश्चन कि 45%, 15% और भी, तो आय जब पूछ रहा है ना तो आय को मान के चलिए हमेशा के लिए 100। आय कितना मान लेते हैं कि आय उसके पास कितना रुपया है 100 रुपये का, ठीक है ना। कि अगर आपका क्वेश्चन प्रतिशत से है कि 45%, 15%, 20%, तो अगर आपसे आय पूछा कि आय बताए तो आय उसको क्या मान के चलिएगा 100। आय क्या मान के चलना है 100। अब आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्या बोला कि एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर राशन लिख देते हैं। राशन पे कितना बोल रहा है 45%, किसका आय का 45%। तो आय है 100 का मतलब गुना 45% हटाते तो नीचे क्या आ जाता है 100। ये हो गया ना कि एक आदमी अपनी आय का 45% मतलब 100, आय कितना माने हुए हैं 100 का 45 बटा 100, प्रतिशत बदल दिए थे तो यहाँ से 2 शून्य कट गया, यहाँ से 2 शून्य कट गया, तो क्या बच गया केवल 45 रुपया। तो राशन पे वो कितना रुपया खर्च कर रहा है 45 रुपया, हो गया ना। फिर आगे बढ़ेंगे कि 15% कपड़ों पर कितना कर रहा है कपड़ों, तो कपड़ों पे कितना कर रहा है 15%। तो किसका मतलब आय का ना, जो आय है उसी पर ने 15% कपड़ों पर, तो आय कितना है 100 है मान के चले हैं। 15% प्रतिशत को हटाते तो नीचे क्या आ जाता है 100, यहाँ से 2 शून्य कट गया तो क्या कितना बच गया ये 15 रुपया। तो कपड़ों पे कितना खर्च कर रहा है 15 रुपया। फिर आगे बढ़ेंगे, कहता है क्या और 20% अन्य मंदों पर कितना कर रहा है 20%। तो 20% किसी पे, एक आदमी अपनी आय का ना, तो आय कितना माने हुए 100 का 20% मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो अन्य मंदों का खर्च कितना निकल गया 20 रुपया, ठीक है ना। तो ये आय का क्या था कि कहता है कि 20% अन्य मंदों पे खर्च करता है। तो ये जो राशन कपड़ों अन्य मंदों का ये सब क्या निकल गया खर्च कर रहा है। आय उसका है 100 रुपया, राशन पे किया खर्च 45 रुपया, कपड़ों पे खर्च किया 15 रुपया, अन्य मंदों पे खर्च किया 20 रुपया। तो टोटल यहाँ कितना खर्च किया देखिए, तो 45 और 15 60 और यहाँ 20, तो टोटल खर्च यहाँ कितना हो गया 80 रुपया टोटल खर्च कर दिया। तो अब जो शेष बच रहा है, जो शेष बचा मतलब जो बचा मतलब बचत, शेष राशि जो बचा उसको बचत बोलेंगे। कि आय था 100, उसमें से राशन कपड़ा अन्य मंदों मिला के कितना खर्च कर दिया 80 रुपया। तो बचत कैसे हो जाएगा कि 100 में से 80 को घटा देंगे तभी ना पता चलेगा कि बचत कितना निकल गया 20। बचत का फॉर्मूला होता है ना कि आय माइनस खर्च। बचत बराबर फॉर्मूला होता है कि आय माइनस
खर्च, कि आय में से खर्च को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा कि आय माने थे 100 रुपया, तो राशन पे खर्च किया 45 रुपया, कपड़ों पे खर्च किया 15 रुपया, अनमंदों पे खर्च किया 20 रुपया। तो टोटल खर्च तीनों मिला के कितना हो गया, 80 रुपया का खर्च हो गया। अब शेष जो राशि बच रहा है, मतलब आय था उसके पास 100 रुपया, खर्च कर दिया 80 रुपया, तो बचा क्या, 20 रुपया बचत हुआ ना, यहाँ हो गया। अब कह रहा था कि यदि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं, ठीक है, क्या बोला कि उसके पास 75 रुपया बच जाते हैं। तो क्वेश्चन में बता चुके हैं अनुपात एवं समानुपात में कि जो राशि दिया हुआ रहता है उसी के साथ तुलना करते हैं ना, कि यहाँ दिया हुआ है राशि किसका, बचत का, तो नीचे में भी किससे तुलना करेंगे, बचत से। और जो निकालने बोलेगा उससे क्या कर देते थे, गुना कर देते थे। यही तो है अनुपात। तो बोला क्या, बचत उसका कितना हो रहा है, 75 रुपया का, बचत कितना हो रहा है, 75 रुपया का। तो ये बचत का तुलना किसके साथ, बचत का, तो ये शेष वाला जो बचा ये बचत है ना कहलाया। तो ये 75 का तुलना 20 के साथ, बचत का तुलना बचत के साथ, क्या निकालने बोल रहा था, उससे गुना कर देंगे। तो कहता है कि उसकी आय बताएं, तो आय हम क्या माने हुए हैं, 100, तो यहाँ क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट दीजिए, 20 पचे 100, अब 75 गुना 5 कितना हो जाएगा, 375 रुपया। तो ये क्या हो गया कि आपका अगर अनुपात एवं समानुपात से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसके साथ क्या तुलना करना है, क्या निकालना है, क्या गुना करना है, बस इतना ही रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। कि यहाँ था प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा था आय क्या होगा, तो आय को हम मान लिए 100। अब उसी आय का क्या कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा था उसी आय पे ना, कि एक आदमी अपनी आय का 45%, तो आय का तो 100 मान लिए आय, तो उसका 45%, जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 हो जाता है, तो 100 गुना 45 बटा 100, 100 कट गया तो 45 राशन पे। तो उसी टाइप से इस टाइप का क्वेश्चन आराम से इजी से सॉल्व कीजिए, और जितना भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलते जाता है सब बनाते जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अनमंदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है। आपसे इस टाइप 7 का सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोला फिर कि मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अनमंदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है। तो क्या बोले थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन प्रतिशत से रिलेटेड है और वो अपने आय का ही पढ़ाई पर, यातायात पर तथा अनमंदों पर खर्च करता है, तो क्या बोले कि आय को हमेशा क्या मान के चलना है, 100। आय को हमेशा क्या मान के चलना है, 100। तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या कर लेंगे कि आय हम यहाँ कितना मान लेते हैं, 100। आय कितना मान लिए, 100। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे। क्या बोला कि मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, आय का 20% पढ़ाई पर, तो आय क्या है यहाँ, आय है यहाँ 100 का 20% मतलब गुना 20% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 कट गया तो क्या बच गया, 20 रुपया बच गया। तो पढ़ाई पे कितना कर रहा है, 20 रुपया कर रहा है ना, पढ़ाई पे हो गया उसका 20 रुपया। आगे बढ़िए फिर कहता है कि 30% यातायात पर, तो किस पर 30% यातायात पर, आय का ना 30% यातायात पर। तो यहाँ फिर कर लीजिए, आय हम कितना माने हुए हैं, 100 का 30% हटाएंगे तो नीचे 100, यहाँ से 100 काट दीजिए, कितना रुपया निकल गया, 30 रुपया निकल गया। तो यातायात पर कितना खर्च करता है, 30। बस इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। यातायात कितना निकल गया, 30 रुपया निकल गया। फिर आगे बढ़िए, पर तथा 25% अनमंदों पर खर्च करता है। तो किस पे, वो अपने आय का ना 25% अनमंदों पर खर्च करता है। तो आय हम क्या माने हुए हैं, 100।
का अन्य मंदों पर कितना कर रहा है 25%, मतलब 25% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 कट गया, तो यहाँ कितना रुपया निकल गया 25 रुपया। तो अन्य मंदों पे कितना खर्च कर रहा है 25 रुपया, अन्य मंदों पर कितना खर्च कर रहा है 25 रुपये। यहाँ से हम निकाल लिए सब कि कह रहा था मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मंदों पर खर्च करता है। अब ये क्या हो गया खर्च, कि पढ़ाई पे 20, यातायात पे 30, अन्य मंदों पर 25 रुपया खर्च करता है। तो टोटल खर्च यहाँ कितना हो गया कि 30 और 20 और 30 कितना हो गया 50, अब 50 और 25 75 रुपया टोटल खर्च हो गया। तो अब बोले उसके पास आय है 100 रुपया, खर्च कर रहा है 75 रुपया, तो जो शेष बच गया, शेष बच गया मतलब वो बचत कहलाता है। तो बचत मतलब कि 100 में से 75 को घटा देंगे तो 25 रुपया को वो क्या कर रहा है बचत कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब हुआ कि आपको अगर बचत निकालना है तो बचत का फॉर्मूला क्या बताए कि बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, ये फॉर्मूला होता है। तो ई कहने का मतलब हुआ कि इस टाइप में क्वेश्चन को क्या गौर से पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। कह रहा है मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मंदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है, तो वो अपनी आय का ही वो खर्च कर रहा है। तो यहाँ आय को क्या मान के चलना है 100 रुपया। अब क्वेश्चन पढ़ते गए कि आय का 20% पढ़ाई पर, तो आय का 20% निकाल लिया तो पढ़ाई का कितना निकल गया 20 रुपया। फिर बोला आय पे है 30% यातायात का, तो यातायात का भी 30 रुपया निकल गया। फिर 25% है अन्य मंदों पर, यहाँ से निकाले, और जो बच गया मतलब 100 रुपया था उसका आय, खर्च टोटल कितना हो रहा है 75 रुपया का। पढ़ाई पर भी खर्च हो रहा है और यातायात पर भी और अन्य मंदों पर, तीनों मिला के टोटल खर्च कितना हो गया 75 रुपया। अब शेष जो बच रहा है राशि 100 रुपया था, उसमें 75 रुपया खर्च कर दिए, तो 100 में से जो 75 को घटाए वो शेष जो बचा वो बचत का लाया, तो बचत कितना हो गया 25 रुपया हो गया। अब क्या बोले थे कि जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ उसी के साथ आपको तुलना करना है। तो कहता है क्या, यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया है, मासिक आय कितना है 500 रुपया, मासिक आय है 500 रुपया, तो आय का तुलना आय के साथ, तो आय यहाँ कितना माने हैं 100, तो 100 कर देंगे कि तुलना जो राशि दिया हुआ उसी के साथ तुलना। ऊपर में है कि आय दिया हुआ है कि मासिक आय 500 रुपया, तो आय का तुलना आय से कर दिए, गुना क्या निकालना है तो वह क्या बचाता है, तो वह क्या बचा रहा है 25 रुपया बचा रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे 25 से गुना कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, अब गुना हो जाएगा 25 पचे 125 रुपया क्या कर रहा है वो बचा रहा है। बस कहते हैं ना केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा क्वेश्चन धकाधक बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए तीसरा नंबर में, टाइप 8। टाइप 8 क्वेश्चन 3 है। देखिए क्या कहता है, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 25-20 रुपया मतलब 2520 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं। क्वेश्चन आपका टाइप 8 में क्या है कि 7 क्या कर रहा था कि केवल आय में खर्च कर रहा था। अब इसमें क्या आ गया टाइप 8 में कि सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं। तो कुछ एक पॉइंट है कि टाइप 8 बनाने के लिए क्वेश्चन, उसके बाद तो फिर अनुपात से बताएंगे क्वेश्चन सेकंड टाइप में। देखिए नोट में क्या लिखे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो यहाँ देखिए क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आय का A% पहले मंद पर, शेष का B% दूसरे मंद पर
तथा शेष का C% तीसरे मंथ पर खर्च करने के बाद X रुपया बचाता है तो उसकी आय निकालने के लिए क्या है कि 100/100 माइनस ए, जो पहले पर वो किया था, ए को क्या हो गया, ए माने है पहले वाला खर्च, गुना 100/100 माइनस बी, जो शेष बचने के बाद जो खर्च कर रहा था उसको क्या माने है, बी, गुना 100/100 माइनस सी, मतलब उसके बाद जो शेष बचा उसके साथ घटाएंगे, और गुना एक्स माने जो रुपया वो बचाता है। तो ये हो गया फॉर्मूला बेस कि अगर कि टाइप 8 टाइप का जो क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपने आय का A% पहले मंथ पे वो खर्च कर दिया, फिर ए जो खर्च किया उसका जो शेष राशि बचा उस पे क्या किया, शेष का B% खर्च कर दिया, फिर जब खर्च करने के बाद क्या हो गया, जो शेष बचा वो तीसरे मंथ पर C% खर्च कर दिया, जब तीनों पे खर्च करने के बाद वो X रुपया बचाता है तो उसकी आय पूछ रहा है। तो उसकी आय निकालने के लिए क्या है कि 100/100 माइनस ए, मतलब जो पहले वाला खर्च पे, गुना 100/100 माइनस बी का मतलब हो गया कि शेष बचने के बाद जो दूसरा पे खर्च किया, गुना 100/100 माइनस सी का मतलब हुआ जो दोनों के खर्च करने के बाद जो शेष बचा वो सी तीसरे के, गुना एक्स जो बचत किया उस पे आपको करना है। तो क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक अनुपात से भी बता देंगे और ये फॉर्मूला पे, तो आ जाइए डायरेक्ट इस पे कि मेरा ये था कि 100 माइनस ए गुना 100/100 माइनस बी गुना 100/100 माइनस सी गुना बचत। कहने का मतलब हुआ कि 100/100 माइनस ए जो पहला वाला खर्च गुना 100/100 माइनस बी, कहने का मतलब हुआ जो शेष बचने के बाद दूसरा था, गुना 100 माइनस सी, इसका मतलब हुआ कि दूसरे के खर्च करने के बाद जो शेष बचा जो तीसरा पे हुआ, गुना एक्स वो बचत है। तो डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि मासिक आय निकालें। तो मासिक आय निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो था कि आय निकालने के लिए होता है तो क्या कहे फॉर्मूला कि 100 माइनस ए, मतलब जो पहले पर खर्च हुआ, गुना 100/100 माइनस बी गुना 100/100 माइनस सी, और जो बचत करता है मतलब X रुपया यहाँ बचत करता है वो हम, ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से मान बैठा क्या कहा कि सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, 40% मतलब ये पहला वाला है ना, तो इसको क्या लिखेगा कि 100/100 माइनस 40% भोजन पर, मतलब ए वाला राशि, गुना 100/100 माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि हिस्सा पर शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, मतलब 40% खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा उस पे अब शेष जो बचा, तो शेष वाला के बी के जगह कितना प्रतिशत किया, 50, गुना 100/100 माइनस सी, जो उसके बाद जो तीसरा खर्च किया उसके बचत के बाद कितना किया, 30%, तो 100 माइनस 30, अब गुना कर देंगे एक्स मतलब कितना रुपया बचत करता है, तो प्रति माह बचत कितना कर रहा है, 2520, यहाँ गुना कर देंगे कितना से, 2520 से। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए कि 100/100 में से 40 गया तो कितना बच गया, 60, ठीक है, गुना 100 में से 50 घट जाएगा कितना बचेगा, 50, 100 में से 30 घट जाएगा कितना बच जाएगा, 70, और गुना क्या है, 2520। अब यहाँ से जो जो कट रहा है उसको काटते जाइए कि यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, फिर यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, फिर यहाँ से 1 0 और 1 0 काट दिए, यहाँ से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, जो जो कट रहा है काटते जाइए। यहाँ से काट दीजिए 7 से इसको, कि 7 से इसको काट रहे हैं, ये 7 21, यहाँ से 4 42, 7 छके 42, मतलब 360 बार में। फिर यहाँ से काट दीजिए 3 से, 12 तिया 36 और 1 0, 120। अब जो बचा ऊपर वाला उसके साथ क्या गुना कर देना है, 120 गुना 100, 120 गुना 100 कितना हो जाएगा,
120 गुना 100 मतलब 208, तो कितना रुपया वो हो गया, 12,000 रुपया ये उसकी आय निकल गया। एक तो ये टाइप हो गया कि फॉर्मूला बेस से बता दिए। अब आइए एक डायरेक्ट अनुपात से बताते हैं। क्या कर रहा था, देखिए, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं। तो क्या बोले थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और आपको प्रतिशत से रिलेटेड है और आय का हिसाब है, तो इसमें क्या बोले थे कि आय हमेशा क्या मान के चलना है, 100। आय हमेशा क्या मान के चलना है, 100। आय हम मान लेते हैं यहाँ 100। आय कितना है, 100 है। अब क्या कर रहा है, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, आय का 40%। आय का 40% का मतलब हो गया, आय हम माने हैं 100 का 40%, 40% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। 100 कट गया, यहाँ से कितना निकल गया, 40 रुपया। तो भोजन पे वो कितना खर्च कर रहा है, 40 रुपया। ठीक है। अब क्या कहता है, 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर। अब जो शेष राशि बच रहा उस पे 50% हिस्सा यातायात पर। देखिए, आपके पास था 100 रुपया टोटल आए, उसमें आप खर्च कर दिए हैं 40 रुपया भोजन पे, तो कितना बच रहा है, अब आपके पास अब तो 60 रुपया बच रहा है। तो उसी शेष का 50% हिस्सा यातायात पर। तो शेष का मतलब क्या हो गया कि 100 था आय, उसमें आप भोजन पे 40 रुपया खर्च कर दिए, तो शेष राशि क्या बचा, मतलब 100 में से 40 को घटा देंगे 60 बचा। तो 60 का 50% हिस्सा यातायात पर, यहाँ से निकल जाएगा 60 का 50%, मतलब 50% हटाएंगे तो नीचे 100। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 6 बचे 30 रुपया। तो यातायात पे कितना खर्च कर रहा है वो, 30 रुपया। यातायात पे कितना खर्च कर रहा है, 30 रुपया। ये निकल गया। फिर क्या कहता है, यातायात पर निकल गया। अब कहता है कि शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर करता है। अब जो शेष राशि बच रहा है उस पे पहले क्या किया कि भोजन पे वो 40 रुपया खर्च कर दिया, यातायात पे 30 रुपया खर्च कर दिया। तो टोटल खर्च यहाँ कितना हो गया, 40 और 30 70, और आय कितना है टोटल 100 रुपया है ना। तो अब 70 रुपया आपके पॉकेट से खर्च हो गया और टोटल है आय 100। तो अब कितना बच रहा है आपके पास, 30 रुपया और बच रहा है ना, कि 100 रुपया आय है, उसमें से आप 70 रुपया खर्च कर चुके हैं, तो आपके पास 30 ही रुपया बचा है। तो उसी शेष का 30% हिस्सा क्या करता है, कपड़ा खरीदता है। तो शेष कितना बच रहा है आपके पास, 40 और 30 70 हो गया खर्च और 100 रुपया है। तो 100 में से 70 घटा दिए तो 30 रुपया ना बच रहा है। तो 30 रुपया का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, 30 रुपया का 30% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, तो कितना हो गया टोटल खर्च, 3 तिया 9 रुपया। कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है वो, 9 रुपया। कपड़े पे खर्च किया वो 9 रुपया। तो अब यहाँ से देखिए कि अब ये टोटल क्या हो गया, खर्च ही दे रहा है ना, कि सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। तो ये टोटल खर्च अब कितना हो गया, 40 और 30 70, और 70 और 9 79 रुपया टोटल खर्च हो गया। टोटल खर्च कितना हो गया, 79 रुपया। अब जो राशि शेष बच रहा है, शेष बच रहा है मतलब वो बचत कहलाया। शेष जो बचा वो बचत, कि आपके पास 100 रुपया आय है, उसमें से 40 रुपया भोजन पे, 30 रुपया यातायात पे और 9 रुपया कपड़े पे आप खर्च कर दिए। तो तीनों मिला के टोटल खर्च कितना हो गया, 79 रुपया। तो अब शेष जो बचा, शेष बचा मतलब 100 में से 79 को घटा देंगे। बचत निकालने का फॉर्मूला है ना, आय माइनस खर्च। तो 100 में से 79 को घटा देंगे तो कितना शेष बच गया, 21 रुपया। यहाँ से टोटल चीज निकल गया। अब आगे पढ़ेंगे, यदि वह प्रति माह 2520 रुपया की
बचत करता है। तो क्या बोले, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ उसी के साथ तुलना करना है। तो यहाँ क्या दिया, बचत, बचत का तुलना बचत के साथ। यदि वह प्रति माह 2520 रुपया की बचत करता है, तो यहाँ बचत कितना कर रहा है, 2520 रुपया का। तो बचत का तुलना बचत के साथ, तो यहाँ बचत कितना कर रहा है, 21 के साथ। क्या कर रहा है, उसकी मासिक आय बताए। तो मासिक आय हम क्या माने हुए हैं, 100। तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिए, 21 को 252 से काटिए कि 21 एक बार में हो गया, 21 दूनी ये 12 बार में, और एगो जीरो बैठ जाएगा ना, तो ये हो गया। इसे डायरेक्ट काट दिया। अभी गुना कर दीजिए, 120 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। आय कितना निकल गया उसका, 12,000 रुपया। बस इस टाइप का क्वेश्चन क्या, एक तो वो है, तो वो क्या होगा कि कभी आपका माइंड से अगर निकल गया कि 100 माइनस ए 100 माइनस 20, तो ये वाला क्या है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि हमेशा आय मान के चलिए 100 रुपया। अब क्या कहा कि आय का 40% हिस्सा भोजन पे, तो आय का मतलब 100 गुना 40 बटा 100, 100 कट गया 40 रुपये। फिर क्या बोला कि शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, मतलब शेष का, तो 100 में से आप 40 रुपया भोजन पे खर्च कर दिए, तो जो बचा 60 रुपया ना आपका बचा, तो 60 रुपया में आप 50% यातायात पे खर्च किए। तो 60 गुना 50 बटा 100, 0 कट गया, 6 पचे 30 रुपया यातायात पे हो गया। फिर क्या कहा कि शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर। अब जो शेष, आप 40 रुपया भोजन पे कर लिए, 30 रुपया यातायात, तो टोटल यहाँ दो खर्चा हो गया 70 रुपया। आय है 100, तो अब कह रहा है कि शेष का जो बचा उस पर 30% आप कपड़ा खरीदिएगा। तो 100 में से पहले 70 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 30 रुपया ना आपका बचा। अब उस 30 रुपया का 30% हिस्सा आप कपड़ा खरीदें, तो उसका किए 30 गुना 30 बटा 100, तो 0 कट गया, 9 रुपया निकल गया। अब यहाँ से क्या बोले कि टोटल खर्च, मतलब भोजन 40 रुपया, यातायात 30 रुपया, कपड़े 9, तो यहाँ से टोटल खर्च हो गया 79। आपके पास आय है 100, खर्च हो गया 79, घटा देंगे तो शेष बचत हो गया 21 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या बोले कि आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी के साथ तुलना कीजिएगा। तो क्या बोला, यदि वह प्रति माह 2520 रुपया की बचत करता है, तो बचत की तुलना बचत के साथ, तो 2520, और यहाँ बचत कर रहा है 21, तुलना कर दिए। जो निकालना होता है उससे गुना कर देते हैं। तो उसकी मासिक आय बताएं, तो मासिक आय यहाँ कितना माने हुए, 100 से गुना कर दिए, 21 से काटे 120 बार में कट गया, गुना कर दिए 12,000, आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन, बस केवल कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन धकाधक बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।